नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज 24/7 में। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। महाराष्ट्र पिछले 6 दशकों में सीमा मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही यह बात। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केसीआर ने दी दिल्ली में दस्तक, पार्टी ऑफिस का हुआ उद्घाटन। मुंबई कोर्ट ने जावेद अख्तर को भेजा सम्मान, आरएसएस के तालिबान से की थी तुलना। चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय जवानों के चीनियों को खदेड़ने का 2021 का वीडियो आया सामने। बिहार के छपरा में फिर जहरीली शराब का कहर, 17 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को यह कहा कि महाराष्ट्र 6 दशकों से सीमा विवाद का राजनीतिकरण कर रहा है। सीमा विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए अपनी नई दिल्ली यात्रा से पहले पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक ने राजनीतिक लाभ के लिए विवाद का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, हम उनके जैसे नहीं हैं। सीमा पर हमारा रुख अमित शाह को स्पष्ट कर दिया जाएगा। हमारी जमीन, पानी और सीमाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अमित शाह को सब कुछ समझा दिया जाएगा। सीएम बोम्मई ने कहा, सीमा विवाद पर चर्चा के लिए मैं आज शाम अमित शाह से मिल रहा हूं। अगर मौका मिला तो मैं उनके साथ मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर चर्चा करूंगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के उद्देश्य से बुधवार को नई दिल्ली में अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कार्यालय का उद्घाटन किया। बीआरएस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि राव ने तेलंगाना से जुड़े पार्टी सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कार्यालय का उद्घाटन किया। दिल्ली के लुटियंस इलाके में केसीआर और भारत राष्ट्र समिति के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। बीआरएस सांसद रंजीत रेड्डी ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही बीआरएस केसीआर के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर अपने सफर की शुरुआत कर रही है और वह देश भर में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी। पार्टी का अस्थायी कार्यालय दिल्ली के 5 सरदार पटेल मार्ग पर खोला गया है। बीआरएस को अस्थायी मुख्यालय के लिए जमीन वसंत विहार में दी गई है। केसीआर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और दूसरे क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ एक लोकतांत्रिक गठबंधन बनाने के लिए लगातार संपर्क में है। राव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए 2018 से राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त कर रहे हैं। राव ने अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग को लेकर अप्रैल 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन किया था। उनकी पार्टी 2014 में सत्ता में आई और राव तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने। गठन के 21 साल बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस ने आधिकारिक रूप से अपना नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस कर लिया। मुंबई कोर्ट ने 13 दिसंबर को दिग्गज गीतकार और लेखक जावेद अख्तर के खिलाफ सम्मन जारी किया है। जावेद अख्तर ने 2021 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में उनके खिलाफ वकील संतोष दुबे ने शिकायत दर्ज की थी। बता दें कि जावेद अख्तर ने पिछले साल अगस्त में आरएसएस को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद वकील संतोष दुबे ने अगस्त में जावेद अख्तर के खिलाफ उपनगरीय मुलुंड में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के सामने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 मानहानि और 500 मानहानि की सजा के तहत शिकायत दर्ज की थी। बता दें कि जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में आरएसएस की तुलना तालिबानियों से की थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग आरएसएस का समर्थन करते हैं उनकी मानसिकता तालिबानियों जैसी है। जो लोग आरएसएस को सपोर्ट करते हैं उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। आरएसएस और तालिबानियों में क्या अंतर है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हाल ही में चीन से हुई झड़प पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा, सरकार हमारे जवानों को पलटवार की इजाजत नहीं दे रही है। हमारे सैनिक को जवाब देने से रोका जा रहा है। एलएसी पर हमारे सैनिकों की पिटाई हो रही है। भारत चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुई झड़प की केंद्र सरकार द्वारा पुष्टि के बाद पिछली झड़प का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो कब का है, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वीडियो में अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच भीषण झड़प दिखाई दे रही है।
हालांकि सेना ने दृढ़ता से इनकार कर दिया है कि यह वीडियो 9 दिसंबर की घटना का है। माना जा रहा है कि यह घटना जून 2020 से पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़पों के कुछ समय बाद की है। गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और 40 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए थे या घायल हो गए थे। वीडियो में चीनी सैनिकों द्वारा जमीन हड़पने की जबरन कोशिश दिख रही है। भारतीय सैनिकों ने सीमा पार करने की कोशिश करने वाले चीनी सैनिकों का बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जमकर पीटा। भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों पर डंडे बरसाते देखा जा सकता है। भारतीय जवानों ने चीनियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888040334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है।
और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहाँ आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर जिले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में शराबबंदी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तेजित हो गए और बीजेपी सदस्यों को याद दिलाने लगे कि आपने भी इसका समर्थन किया था और सफल बनाने के लिए शपथ खाई थी। दरअसल विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के मद्देनजर राज्य सरकार के शराबबंदी पर सवाल उठाया है और इस दौरान नीतीश कुमार राज्य विधानसभा में अपना आपा खो बैठे। बिहार के छपरा में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है, जहां 17 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआत में मृतकों की संख्या 6 थी, जो कि अब बढ़कर 1 दर्जन से ज्यादा हो गई है। मामला छपरा सारण के इसुआपुर थाना क्षेत्र का है। 5 लोगों की मौत गांव में ही हो गई थी, बाद में बाकी लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग स्थानीय स्तर पर चोरी से इलाज करा रहे हैं। बता दें, बिहार में शराबबंदी है, जहां शराब की खरीद, बिक्री और सेवन गैर कानूनी है। जहरीली शराब पीने से जिनकी मौत हुई है उनमें विजेंद्र राय, हरेंद्र राम, रामजी शाह, अमित रंजन, संजय सिंह, कुणाल सिंह, अजय गिरी, मुकेश शर्मा, भरत राम, जयदेव सिंह, मनोज राम, मंगल राय, नासिर हुसैन, रमेश राम, चंद्रमा राम, विकी महतो और गोविंद राय। घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव में चीख पुकार मच गई। वहीं जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जो यूजर्स को ठहाके मार मार कर हंसने पर मजबूर कर रहा है। वीडियो में रेलवे स्टेशन पर पटरी के बीच बनी पानी की एक पाइपलाइन टूटकर नागिन सी बल खाने लगती है। इस बीच चलती ट्रेन पर पानी का फुहारा चल जाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अक्सर अपने लुक और ड्रेस की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी रहती हैं। उर्वशी की फैन फॉलोइंग भी काफी बढ़ती जा रही है। एक्ट्रेस अपने लुक से हमेशा लोगों को इम्प्रेस करने में कामयाब रहती हैं। हाल ही में उर्वशी को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। उर्वशी चंडीगढ़ में शूटिंग के बाद वापस लौट रही थी। एयरपोर्ट पर उर्वशी के ड्रेस पर सभी का ध्यान था। उर्वशी ने गजल गुप्ता का मिरर जियोमेट्री प्रिंटेड सूट पहना हुआ था और अपने लुक को पर्दा ग्लेयर्स के साथ केयर किया था और हम सभी को देसी वाइब्स देते हुए बिल्कुल स्टनिंग लग रही थी। इस सूट की कीमत 50,000 रूपए है। राखी सावंत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग सोच में पड़ गए हैं। राखी ने मांग में सिंदूर भरा हुआ है और वे आदिल के साथ रील बना रही हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग उनसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। बता दें कि राखी सावंत किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उनके रिश्ते और शादी के चर्चे सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। कई सालों तक दुनिया से छुपे रहे रितेश से शादी तोड़ने के बाद अब राखी बिजनेसमैन आदिल दुर्रानी को डेट कर रही हैं। दोनों को अक्सर साथ में देखा जाता है। हाल ही में उनका एक म्यूजिक वीडियो भी आया था। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसे आदिल दुर्रानी ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। महाराष्ट्र पिछले 6 दशकों में सीमा मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही यह बात। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केसीआर ने दी दिल्ली में दस्तक, पार्टी ऑफिस का हुआ उद्घाटन। मुंबई कोर्ट ने जावेद अख्तर को भेजा सम्मान, आरएसएस के तालिबान से की थी तुलना। चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय जवानों के चीनियों को खदेड़ने का 2021 का वीडियो आया सामने। बिहार के छपरा में फिर जहरीली शराब का कहर, 17 लोगों की हुई मौत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।